जानेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको पहले जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि वी हैव रीड अबाउट फंक्शन 1 1 ऑन 2 बिजेक्टिव फंक्शन। इनकी ये जो है इसको किस रूप में जानते हैं 1 1 1 2 बिजेक्टिव फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। We have also learned that inverse of function f is denoted by f inverse। इसको किससे डिनोट करते हैं? f inverse। एंड f inverse exist if and only if 1 1 on 2 फंक्शन। यानी कि f inverse exist कब होगा? सिर्फ एक्सिस्ट होगा if and only if 1 1 1 2 फंक्शन, जब 1 1 1 2 फंक्शन हो। अब जानेंगे इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। देखते हैं इसमें कि 1 और 1 2 फंक्शन कैसे होगा। लेट एफ फंक्शन ए टू बी, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि फंक्शन एफ जो है कहाँ से ए से बी तक है, जिसको क्या बोलते हैं? विच इज 1 1 1 2 फंक्शन। इस तरह क्लास 11th में पढ़ चुके हैं पहले 1 1 1 2 फंक्शन, 1 1 1 2 फंक्शन। देन फंक्शन एफ इनवर्स फंक्शन बी टू ए, एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। इसको रीड करेंगे जो एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए इज सेट टू बी द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ। यानी कि इसको तब क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ। एफ का क्या है? इनवर्स फंक्शन है। इसमें क्या है? इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पर जो है एफ को अगर इस पार भेज देंगे वाई के तो इन्वर्स में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स होगा तब यदि कब होगा? जब एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स होगा। आइए जान लेते हैं क्लास 11th का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि साइन बेसिक कॉन्सेप्ट कि साइन एक्स का जो है डोमेन, डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। ये क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। और जो इसका रेंज जो होगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक होगा इसका रेंज। उसी प्रकार कोस एक्स का कहाँ क्या होगा? डोमेन, इसका भी रियल नंबर होगा और रेंज जो होगा ये भी -1 से 1 के बीच में होगा। उसके बाद 10 का क्या पढ़े थे कि साइन एक्स का डोमेन आर होगा और रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच। उसके बाद कोस एक्स का डोमेन आर होगा और रेंज क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच, ये भी। और 10 का अलग होगा, लेकिन इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर -x, जहाँ x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। और यहाँ पर n जो है क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। और रेंज क्या है? रियल नंबर आर है। ठीक। अब फिर अगर कोड एक्स का देखेंगे तो क्या होता है? इसका डोमेन आर होगा, r-x, और यहाँ x जो है x इक्वल टू n पाई होगा और n जो है n भी क्या होगा? इंटीजर होगा और उसका रेंज क्या होगा? इसका रियल नंबर होगा। ओके। अब जो है सेक एक्स का देखेंगे। सेक एक्स का क्या होगा कि इसका डोमेन क्या होगा? आर होगा रियल नंबर में। एक्स को इसमें भी करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद जहाँ एक्स क्या है? एक्स बराबर क्या है? 2n + 1 इंटू π/2। और यहाँ पर n क्या है? n इक्वल टू जेड, इंटीजर पूर्णांक है। और इसका जो है रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू आर माइनस, रेंज जो है रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर -1 1, यहाँ तक हो जाएगा इसका रेंज। और कोसेक एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? इसका भी रियल नंबर में x को घटाएंगे, जहाँ x क्या है? x इक्वल टू n पाई, क्या है? n पाई। और यहाँ पर n भी क्या है? n इक्वल टू रियल नंबर इंटीजर, n इक्वल टू इंटीजर। और रेंज क्या है इसका? रेंज में फिर क्या करेंगे? r में -1
और 1 को घटा देंगे, इससे रेंज निकल जाएगा। ओके, इससे रेंज निकल जाएगा। अब जो है मीनिंग ऑफ सिंबल साइन इनवर्स एक्स। अब जो है क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है। यहाँ क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कुछ समय के लिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन साइन थीटा इक्वल टू एक्स। एक तरीका से इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि साइन 10 साइन थीटा इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स सॉरी इफ एंड ओनली साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो तब जो है यहाँ में क्या पता चलता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या देखें कि साइन थीटा जो है साइन एक्स यानी कि कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, -1 से 1 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक लाइक करता है लाइक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, ये भी जो है -1 लेस देन इक्वल टू -1 भी हो सकता है साइन थीटा का मान, और साइन एक्स उसके बाद लेस देन इक्वल टू 1 +1। तब जो है यहाँ पर हाँ तब जो है इसीलिए जब क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मान लीजिए इस तरह से एक्स ही बैठाएं, एक्स को रहने दें, तब इसका मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका जो है मीनिंग जो है मीनिंगफुल क्या निकल गया, इसका सही मीनिंग कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये कहाँ से कहाँ तक -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से यहाँ तक इसका ये लाइक करता है एक्स। और यहाँ पर जो है एक्स क्या है, एक्स क्या है, साइन का एंगल है, एक्स साइन का एंगल है, इस तरह से इसको जानना है। एक्स क्या है, साइन का एंगल है, कौन है। ओके, अब कुछ बातें नोट करके लिखते हैं कि नोट में लिखेंगे कि अनलेस अदरवाइज स्टेट साइन इनवर्स एक्स विल मीन प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि अनलेस अदरवाइज साइन इनवर्स विल मीन प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, इसका होगा। ठीक, दूसरा नंबर में क्या बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय आर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स को आर्स साइन एक्स भी लिख सकते हैं, इसको डिनोटेड कर सकते हैं। ओके, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। ये इसका मतलब नहीं हो सकता है, ये मतलब नहीं हो सकता इसका। पहला नंबर नोट में क्या लिखेंगे कि अनलेस अदरवाइज स्टेंट साइन एक्स विल मीन प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। दूसरा में लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय आर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स को आर्स साइन एक्स से डिनोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज डिनोटेड बाय आर्स साइन एक्स, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है कि आर्स साइन एक्स ही होता है। और साइन इनवर्स एक्स डज नॉट मीन इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का कभी भी ऐसा मतलब नहीं हो सकता है कि साइन एक्स टू द पावर -1 इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, ये मतलब कभी नहीं हो सकता है साइन इनवर्स एक्स का। ओके, अब जो है पढ़ेंगे क्या कि प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें पहले पढ़ेंगे कि डिफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
एक नंबर में डिफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स यहाँ कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, -1 से 1 तक। और इसका जो है तब जो अगर -1 साइन इनवर्स अगर -1 है तो -π/2 और π/2 1 का π/2 हो सकता है। ओके, यानी कि डेट इज साइन इनवर्स एक्स। ठीक, यहाँ साइन जो है साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाइक कर दो, -1 से 1। तब जो है अगर -1 है तो -π/2, रेडियन में बोले तो π/2 यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब क्या हो गया, डेट इज अर्थात साइन इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 1 2 -π/2 π/2 क्या हो गया, अर्थात साइन इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम -1 1 टू -π/2 π/2 तक। सच डेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा व्हेन if and only if x equal to sin theta, where -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, जो इससे पहले ही बताए थे क्या कि इसको किस तरह से, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, एंड -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, यानी कि x का अगर मान निकालेंगे तो यहाँ पर अगर नंबर में निकालेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा इंटीजर में, और इसमें क्या हो जाएगा, अगर रेडियन में निकालेंगे तो रेडियन में इस तरह से हो जाएगा। अब जो है डिफाइन, 2 नंबर में डिफिनेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स का डिफिनेशन देंगे, तब जो है कोस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए थे कि साइन जो है यहाँ से यहाँ तक लाइक करता है साइन एक्स, तो कोस कहाँ से कहाँ तक, -1 to 1 के बीच भी कोस ही लाइक करता है। और इसका जो है, लेकिन अगर -1 का अगर बात करें तो कोस कितना डिग्री का -1 होता है, 0 डिग्री का, 0, और पाई 1 पाई का मान होगा, पाई का मान हो जाएगा। तो इज सच डेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तब जो है क्या है कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। सच डेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा इफ एंड ओनली इफ कोस थीटा इवन कोस थीटा इक्वल टू एक्स, कब होगा, जब कोस थीटा इक्वल टू एक्स होगा। कहाँ से कहाँ तक, फेयर -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और जब अगर रेडियन की बात करें तो ये 0 से लेकर पाई तक होगा। इसका मान 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। अब जो है डिफिनेशन ऑफ कोस का कर दिया, क्या 10 का करेंगे। डिफिनेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, 10 कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा था, टेन इनवर्स ये जो है -इन्फिनिटी से, ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ये यहाँ से यहाँ तक लाइक करेगा। सच डेट तब जो है 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा इफ एंड ओनली कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 10 थीटा हो जाए, एक्स इक्वल टू 10 थीटा हो जाए तब जो है 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा होगा। अब इसमें जो है जहाँ जो है यहाँ पर एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, -इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि इसमें इक्वल टू नहीं होगा, इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता है मान। और इसका भी जो है ये जो होगा रेंज क्या हो जाएगा, थीटा में रेडियन में क्या हो जाएगा इसका कि -π/2
लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2। इसका मान इन्फिनिटी तक नहीं हो सकता थीटा का मान, इसीलिए यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा।